दोस्तों आप सबने सुना या पढ़ा ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण का वंश यानी यादव वंश वो महाभारत काल में ही समाप्त हो गए थे। तो फिर आज के जो यादव है वो कौन से यादव है, किसके वंशज है आज के यादव, आखिर क्या है इसके पीछे के रहस्य? क्या आज के यादव सच में श्री कृष्ण के वंशज नहीं है या फिर श्री कृष्ण के ही वंशज है? चलिए जानते हैं पूरी बात। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। तो आइए अब करते हैं ज्ञान की बात। दोस्तों महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत और कौरवों की हार हुई थी, जिसमें पूरे के पूरे कौरव वंश का ही नाश हो गया था। जब माता गांधारी कुरुक्षेत्र में पहुंची और देखी कि उनके पूरे कौरव वंश का नाश हो चुका है, उनके सभी पुत्र मारे जा चुके हैं और उन्हें लगता था कि ये जो कुछ भी हुआ है इन सब का कारण श्री कृष्ण है। कृष्ण के कारण ही मेरे पूरे कुल का नाश हुआ है। अभी वो गुस्से में आकर श्री कृष्ण को श्राप दे देती है और बोलती है कि जैसे ही मेरे पूरे कौरव कुल का नाश हुआ है वैसे ही कृष्ण एक दिन तुम्हारे पूरे यादव वंश का नाश हो जाएगा। तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी नहीं बच पाएगा। जिसके बाद श्री कृष्ण युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाकर द्वारिका चले गए, जिसके 36 वर्ष बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब पूरे यादव को आपस में लड़ने से नाश हो गया। ये सब देखने के बाद बलराम जी बहुत दुखी हुए और समुद्र में जाकर अपने देह त्याग देते हैं। बलराम जी के देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण बहुत दुखी होते हैं और उनसे ये सब देखा नहीं जाता है। फिर वो एक जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक बहेलिया शिकारी शिकार करने के लिए आता है और श्री कृष्ण के हिलते हुए पैर को मृग की आंख यानी हिरण की आंख समझकर अपनी बाण से तीर चला देता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस तीर के नोक पर श्री कृष्ण के पुत्र शाम को मिले श्राप से जो मुसल उत्पन्न हुआ था, उसी मुसल का धातु उस तीर के नोक पर लगा था, जो बहेलिया द्वारा चलाए जाने पर सीधे श्री कृष्ण के पैर में जा लगा था। जब वो बहेलिया श्री कृष्ण के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसका तीर श्री कृष्ण के पैर में जा लगा है, तो वो डर कर वहीं पर विलाप करने लगा और श्री कृष्ण से माफी मांगने लगा। जिस पर भगवान श्री कृष्ण उस बहेलिया से कहते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम माफी मत मांगो, ये तो नियति थी। जैसे मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म जब तुम बाली थे और मैं राम के रूप में जन्म लिया हुआ था, उस वक्त तुम्हारी मृत्यु मेरे चलाए तीर से हुआ था और मैंने भी तुम्हारी हत्या छिप कर ही की थी। तुम क्षमा मत मांगो, ये तो नियति थी। जिसके बाद बहेलिया वहाँ से चला गया। जिसके कुछ देर के बाद श्री कृष्ण के सारथी वहाँ पर आ पहुँचा तो श्री कृष्ण ने उसको इस सारी घटना की जानकारी अर्जुन को देने के लिए हस्तिनापुर भेज देते हैं और वहीं श्री कृष्ण भी अपना देह त्याग कर अपने निज धाम वैकुंठ चले जाते हैं। जिसके बाद जब इन सारी घटना की जानकारी अर्जुन को मिलती है तो वो तत्काल ही द्वारिका आए, सारी घटना की जायजा ली और सारे यादवों के साथ ही श्री कृष्ण और बलराम जी की भी पिंडदान किया। और उसके बाद श्री कृष्ण की सारी रानियों और द्वारिका में जितनी महिलाएं थी उनको वो अपने साथ हस्तिनापुर लेकर चले गए। सिर्फ महिलाएं इसलिए थी क्योंकि सभी पुरुषों का नाश हो गया था। लेकिन सवाल ये है कि जो आज के यदुवंशी है, जो यादव कहे जाते हैं, वो किसके वंशज है? तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि माता गांधारी ने सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के वंश का ही नाश होने का श्राप दिया था, न कि पूरे यदुवंश समाज को। क्योंकि यादव सिर्फ द्वारिका में ही नहीं, गोकुल जहाँ श्री कृष्ण की नंद बाबा के यहाँ पालन पोषण हुआ था, वो भी यादव थे। जिसके बाद मथुरा आता है, वहाँ भी पूरे यदुवंश समाज थी तो खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। माता गांधारी के श्राप की वजह से सिर्फ द्वारिका यदुवंश का नाश हुआ था, श्री कृष्ण के कुल का नाश हुआ था। और अब भी ये सवाल है कि आज के यदुवंश किसके वंशज हैं? तो दोस्तों पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार राजा यदु के वंशज ही आज के यदुवंश कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आदेश दिया था कि मेरे आने वाले सभी वंश को यदुवंश कहा जाएगा। मतलब कि जो आज के यादव है वो यदु के ही वंशज है, ना कि श्री कृष्ण के। क्योंकि श्री कृष्ण के तो पूरे कुल का ही नाश हो गया था, क्योंकि श्री कृष्ण के पूरे कुल के तो माता गांधारी के श्राप के वजह से नाश हो गया था। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी और इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।